हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने है। ए वेक्टर बी आर द वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। व्हाट आर द वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय अदर साइड्स टेकन इन ऑर्डर। यानी कोई रेगुलर हेक्सागन है जिसके दो एडजेसेंट साइड क्या हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको उसी आर्डर में लेके और सारे साइड्स को वेक्टर के टर्म में बताना है। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं पहले रेगुलर हेक्सागन या रेगुलर पॉलीगन जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी इसमें यूज होगा डायरेक्टली। तो उसको डायरेक्टली करने के बजाय हम लोग पहले क्या देख लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे, फिर उसका यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं हेक्सा का क्या मतलब होता है, 6। जैसे काउंटिंग में हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 5 6, वैसे काउंटिंग का एक सिस्टम और है मोनो, डाया, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, तो वही है। और रेगुलर का मीनिंग क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन का मीनिंग क्या, हेक्सागन का मतलब 6 साइड होगा और रेगुलर का मतलब सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब ऑल 6 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एक तो ये होना चाहिए कि जितने भी साइड हैं सबके लेंथ इक्वल होना चाहिए और सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो यही बात आपका रेगुलर पॉलीगन हो, पॉलीगन का मतलब कि एन साइड हो, या रेगुलर पॉलीगन के लिए भी यही बात सही है। पॉलीगन या ऐसे भी एन गॉन मतलब कि कोई भी हो सकता है, एन साइड्स हो सकता है आपका। जैसे पेंटागन 5 साइड 10 साइड का हो सकता है, 20 साइड का हो सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि सारे आपके जो होंगे ये दोनों प्रॉपर्टी यही होनी चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल और ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल। आप ये मत सोचिए कि दोनों में एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होने पे दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, मतलब कि सारे साइड्स लेंथ इक्वल होने पे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, कंपलसरी नहीं है। या सारे एंगल्स इक्वल होने पे साइड लेंथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में हम लोगों के दिमाग में रहता है कि ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो सारे एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अगर केवल इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि सारे साइड्स इक्वल हैं ट्रायंगल के लिए, तो आप क्या कह देंगे कि सारे एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन ये जो है पॉलीगन के लिए ये बात सही नहीं है, ये ट्रायंगल के लिए ही सही है। तो आप जब रेगुलर पॉलीगन की बात करी जाएगी तो सारे साइड्स लेंथ इक्वल होंगे, सारे एंगल इक्वल होंगे। और इसमें एक चीज़ और होता है, एंगल्स वगैरह थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। ये आपका रेगुलर हेक्सागन बनाने का प्रयास किया है। तो इसको बनाने के मेथड्स होते हैं, आप बनाने के मेथड्स वैसे तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में आएगा या पहले भी आपने कहीं पे देखा हो। तो बनाने की बजाय हम लोग क्या कह रहे हैं, पहले देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी। बनाने की मेथड उसको अलग से बताना पड़ेगा। प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि इसमें 2 टाइप के एंगल फॉर्म होते हैं। एक आप किसी भी साइड को आगे बढ़ा दें तो एक ये एंगल बनता है और उसी वर्टेक्स पे एक ये एंगल बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, और इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। तो सारे एंगल इक्वल होंगे इंटीरियर, तो ये भी थीटा इंटीरियर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सारे सेम होंगे। अगर ये थीटा है तो सारे के सारे क्या होंगे, थीटा होंगे। और जितने साइड हैं उतने वर्टेक्स होंगे तो उतने ही एंगल बनेंगे। अब हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं,
अब देखिए ये यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल बन रहा है और इस शीर्ष पे एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, आप इसको बढ़ा दें, ये थीटा एक्सटर्नल, ये भी उतना ही बनेगा। इस वर्टेक्स पे आपका क्या होगा एक्सटर्नल एंगल, ये होगा थीटा एक्सटर्नल। इस वर्टेक्स पे आपका क्या होगा, थीटा एक्सटर्नल। इस वर्टेक्स पे आपका क्या होगा, इसको आगे बढ़ा दें, थीटा एक्सटर्नल। इस पे क्या होगा, आप इसको बढ़ा दें, थीटा एक्सटर्नल। अब हम लोग देखते हैं थीटा एक्सटर्नल प्लस थीटा इंटरनल, ये क्या होगा 180 होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे बने कोण है। तो हम लोग क्या एक प्रॉपर्टी क्या कहेंगे कि किसी भी पॉलीगन में आपका हेक्सागन हो या पेंटागन हो या एनगन हो, तो थीटा एक्सटर्नल प्लस थीटा इंटरनल इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आपका हेक्सागन के लिए भी जनरल है और पॉलीगन के लिए भी जनरल है। यानी कि दोनों में से आपका एक एंगल अगर पता हो, एक्सटर्नल एंगल पता हो या इंटरनल एंगल, तो आप दूसरा निकाल सकते हैं। ये हो गया। और आप देखिए थीटा एक्सटर्नल, ये लाइन है, ये लाइन ये टर्न हुआ इतना, वही सेम लाइन फिर थीटा एक्सटर्नल से टर्न हुआ, फिर वही सेम लाइन फिर थीटा एक्सटर्नल से टर्न हुआ, फिर वही सेम लाइन फिर थीटा एक्सटर्नल एंगल से टर्न हुआ, फिर वही सेम लाइन थीटा एक्सटर्नल एंगल से टर्न हुआ, फिर वही लाइन थीटा एक्सटर्नल एंगल से टर्न होकर उसी लाइन पे चला गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लाइन पूरा एक 360 एंगल से घूमी है। कोई लाइन जैसा है आपका, ये लाइन अगर आपको घूम के फिर उसी पे आ जाए तो टोटल एंगल कितना होगा आपका, उसके द्वारा बनाया गया 360, यानी सारे एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन, इसको मान लीजिए ये टर्न हुआ, फिर वही लाइन है, इसको एक ही लाइन मानिए, वही लाइन है, फिर थीटा एक्सटर्नल से टर्न हुआ, फिर टर्न हुआ, फिर टर्न होते होते हुए क्या हुआ, एक पूरा राउंड कर गया। तो आपको थीटा एक्सटर्नल प्लस थीटा एक्सटर्नल कितने एंगल बन रहे हैं, 6 इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री। 6 एंगल, यानी जितने साइड्स होंगे उतने एंगल बनेगा, उतने वर्टेक्स होंगे उतने ही एंगल बनेगा। तो यानी सारे एंगल इक्वल हैं, तो 6 टाइम्स ऑफ थीटा एक्सटर्नल इक्वल टू 360 डिग्री। तो थीटा एक्सटर्नल आपका क्या आ गया 360/6, ये आपका आ गया 60 डिग्री। थीटा एक्सटर्नल आपका आ गया 60 डिग्री। ये किसके लिए है, हेक्सागन के लिए है आपका। अगर पॉलीगन के लिए आप लगाना चाहते हैं तो थीटा एक्सटर्नल, पॉलीगन में n साइड होंगे, तो n साइड होंगे तो थीटा एक्सटर्नल कितनी बार मिलेगा आपका, n टाइम्स मिलेगा। यानी आप क्या कहेंगे कि थीटा एक्सटर्नल प्लस थीटा पॉलीगन के लिए प्लस थीटा एक्सटर्नल प्लस डॉट डॉट कितनी बार, ये n टाइम्स आप लिखेंगे, n बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि वही सिंगल लाइन कितनी बार थीटा एक्सटर्नल से घूम के n बार घूम के वही बनेगी, तो इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से n इंटू थीटा एक्सटर्नल इक्वल टू 360 डिग्री और थीटा एक्सटर्नल इक्वल टू 360/n। यानी आप पॉलीगन के लिए एक्सटर्नल एंगल निकालना चाहें तो आपको 360/ नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो कहने का मतलब कि आप कोई भी n साइड का 10 साइड का होगा तो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, रेगुलर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर होगा तभी ये सारे एंगल इक्वल होंगे। तो थीटा एक्सटर्नल क्या होगा 360/n, और आपको पता है थीटा एक्सटर्नल प्लस इंटरनल इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा इंटरनल भी निकाल सकते हैं, और थीटा इंटरनल आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 360/n, ये आपका हो गया। या थीटा इंटरनल इक्वल टू, यहाँ से इसको आप एलसीएम लेके 180 कॉमन ले लें तो आपका ये आ जाएगा 180
n-2/n, तो ऐसे भी बोला जाता है। तो थीटा इंटरनल यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा इंटरनल आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा एक्सटर्नल 60 है, तो ये आपका आ गया क्या 120 डिग्री। यानी हेक्सागन के लिए जो इंटीरियर एंगल है वो कितना आ गया 120 डिग्री। तो 2-3 इन्फॉर्मेशन है आपको जो है पता होना चाहिए कम से कम। ये एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल 180, और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं 360 अपान नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं। फिर इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, थीटा इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180, क्योंकि ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही आप किसी एक वर्टेक्स पे दोनों एंगल बनाएंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा। और ये अगर एक बार समझ ले कि ये पूरा एक बार रोटेट होके फिर 360 डिग्री बना रहा है, तो सारे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। और ये एंगल का थीटा इंटरनल का फार्मूला ये भी आपका कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये तो एंगल से संबंधित हो गया थोड़ा सा। एंगल्स के बारे में आपको पता चल गया। तो हेक्सागन जिसको हमको डील करना है उसका इंटरनल एंगल कितना मिला 120 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री। अब साइड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग। साइड्स के बारे में थोड़ा स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल को मिला देते हैं। ये आपका सेंटर हो जाता है। अगर यहाँ से आप किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस लेके एक सर्किल ड्रा करें तो ये सारे पॉइंट को क्या होगा, टच करता हुआ बनेगा रेगुलर। तो इसको थोड़ा किस में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते हैं। जितने साइड होगा उतने ट्रायंगल होंगे, और साइड लेंथ अगर ए है तो सारे के सारे होंगे क्योंकि ये रेगुलर है। और जो सारे ट्रायंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। सारे ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, क्योंकि आप देखिए ये लेंथ और ये किसी भी ट्रायंगल में आप देखिए तो ये लेंथ क्या होगा, अगर इसको आर मान लें तो ये भी लेंथ क्या होगा, आर होगा। तो सारे लेंथ आर ही होंगे। तो आपका क्या है, ये कॉन्ग्रुएंसी जो है फॉलो कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं आप। तो एक ये टोटल एंगल आपका कितना है, ये 120 है हेक्सागन के लिए, रेगुलर हेक्सागन के लिए। तो एक एंगल, क्योंकि दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एक एंगल ये क्या आपका हो जाएगा 60, ये भी क्या हो जाएगा आपका 60, ये भी 120 है, तो ये एक सिंगल एंगल ये आपका 60 हो जाएगा। तो दो एंगल किसी ट्रायंगल के 60 हैं। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये सारे एंगल सेम होते हैं, तो ये कितना होगा 60। यानी पॉलीगन के लिए जो ये एंगल होता है वो क्या होता है आपका, अगर ट्रायंगल में डिवाइड किया जाए किसी भी पॉलीगन को, पॉलीगन को ट्रायंगल में डिवाइड किया जाए तो ये रेगुलर पॉलीगन होगा, तो सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये टोटल एंगल कितना होगा, एक टर्म 2 पाई, और अगर n साइड है तो एक एंगल हो जाता है आपका 2 पाई बाई n, आपका ये एक ट्रायंगल का एंगल। तो यहाँ पे एक एंगल क्या होगा 2 पाई बाई 6, यानी 360/6, ये 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ इस एंगल की भी बात कर सकते हैं। रेगुलर पॉलीगन में ये एंगल क्या होगा, ट्रायंगल्स में डिवाइड करने के बाद ये 2 पाई बाई n, क्योंकि ये पूरा एक बार घूमेंगे तो टोटल एंगल 2 पाई होगा, और
n ट्रायंगल बनेगी, आपका n साइड है, तो एक सिंगल एंगल क्या हो जाएगा 2π/n। और ये सारे ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं रेगुलर पॉलीगन में। तो साइड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत रिलेशन यहाँ पे मिल सकता है रेगुलर हेक्सागन के लिए। यहाँ पे देखिए सारे एंगल 60-60 हैं, तो हमको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये सारे एंगल अगर इक्वल हो जाएं, ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाए किसी भी ट्रायंगल में, तो साइड लेंथ भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। हमको ये पता है या कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल सेम हैं तो तीनों के सामने की भुजाएं भी क्या होंगे, बराबर होंगी। तो यानी किसी भी ट्रायंगल में सारे एंगल अगर 60-60 हैं तो ये साइड लेंथ सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे साइड लेंथ भी ए हो जाएंगे। अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, सारे ए हो जाएंगे। ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, रेगुलर हेक्सागन की बात करी जा रही है इसमें। ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब साइड लेंथ में जो है हम लोग क्या रिलेशन कह सकते हैं। पहली बात, हम लोगों का जो ये BC साइड है ये A के बराबर है, और आपका ये AD साइड AD 2A के बराबर है। BC साइड A के बराबर है और आपका AD 2A के बराबर है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि AD इक्वल टू, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि AD इक्वल टू 2BC। एक ये रिलेशन हो गया आपका कि ये जो लेंथ होगा AD लेंथ, ये आपका BC का दोगुना होगा, क्योंकि दिख रहा है ये भी A है, ये भी A है, तो ये पूरा टोटल 2A हो गया और ये A है। और ये सारे एंगल 60 तो हैं ही। अब इसमें एक पॉइंट हम लोग और देख सकते हैं, सारे एंगल बना दें तभी आपको ज़्यादा अब आपको देखना है एक प्रॉपर्टी और कि ED और AB ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। कैसे हमको पता है, यहाँ पे देख लेते हैं। रेगुलर हेक्सागन के लिए ये प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी है, आपको इसको पता होना चाहिए, या जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे आप जाके देखें। तो AB ED एक लाइन सेगमेंट है, इसको AD को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये आपका हो गया E, ये हो गया आपका D, और यहाँ क्या है, एक AB लाइन सेगमेंट है AB। अब देखिए यहाँ से A से D को ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, और ये एंगल आपका क्या है 60 डिग्री, ये एंगल भी क्या है 60 डिग्री। तो हमको पता है कि दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इक्वल होते हैं, तो दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये हमको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो ED जो लाइन होगा या लाइन सेगमेंट आपका ये होगा, ये पैरेलल AB होगा। तो एक इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि ED क्या है, AB के पैरेलल है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग अभी लिख रहे हैं, बाद में क्या करेंगे, जब क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे। और हम लोग अब BC और AD को देख रहे हैं। ये हमने क्या कर दिया, BC लाइन सेगमेंट बना दिया, इसको थोड़ा बढ़ा दिया, BC और AD।
अब ए से बी क्या, ए से बी आपका मिला दिया। ये एंगल कितना है 60 डिग्री। और आपका अगर ये एंगल आगे बढ़ाया जाए, यानी ये एंगल आपका निकालना हो, तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। एक्सटीरियर एंगल कितना होता है रेगुलर हेक्सागन के लिए 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए AD और BC में आपका क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि संगत कोण, संगत कोण बराबर है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको। तो यहाँ से क्या आपका मिल गया कि AD पैरेलल BC, दो लाइंस हैं आपका, दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये क्या होगा दोनों पैरेलल होंगे, तो AD पैरेलल BC। तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से और हम लोग को मिला AD पैरेलल BC, इसका भी हम लोग यूज करेंगे। तो ये जो है आपका यही है कि दो लाइन अगर ऐसे हैं कट कर रही है कोई ट्रांसवर्सल, ये थीटा है ये भी थीटा है, तो क्या होंगे लाइन पैरेलल होंगे, L पैरेलल M। ये इन्फॉर्मेशन इसका भी हम लोग यूज करेंगे। और हम लोग देख लेते हैं CD है आपका ये लाइन सेगमेंट, और AF आपका है, A से D आपका ये मिला हुआ है। अब ये एंगल आपका कितना है 60 डिग्री, ये एंगल आपका कितना है यहाँ से देखिए ये 60 डिग्री, और इन दोनों को क्या करिए लाइन सेगमेंट को बढ़ा दीजिए। तो फिर वही बात है कि दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है इक्वल है, तो दोनों लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो AF पैरेलल DC। तो एक यहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन और करेंगे कि AF आपका जो होगा, ये जो AF होगा ये DC के पैरेलल होगा। ये चार इन्फॉर्मेशन का हम लोग यूज करेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चारों को हम लोगों ने क्या देख लिया, लॉजिकली देख लिया, इसको प्रूव भी कर लिया, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। और थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्रॉपर्टीज भी देख ली। तो रेगुलर हेक्सागन में ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइड ये और ये पैरेलल होते हैं, ये और ये पैरेलल होते हैं, और ये जो डायगोनल AD की लेंथ होती है ये 2 टाइम्स होता है रेगुलर हेक्सागन के लिए। आप नहीं तो पेंटागन वगैरह में आपको नहीं लगाना है ये कॉन्सेप्ट। अब हम लोग अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है कि A, B आर द वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ये बना लेते हैं A, B, C, D, E, F। रेगुलर हेक्सागन हम लोगों ने बना लिया, 6 साइड है और सारे लेंथ इक्वल हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। ये आपको लेके चलना है, बनाने में दिखे या ना दिखे। तो दो एडजेसेंट साइड वेक्टर A और वेक्टर B है, तो इसको हम लोगों ने मान लिया ये वेक्टर A है, और इसको मान लिया हम लोगों ने ये वेक्टर B है। तो हम लोग क्या कहेंगे, लेट ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन एंड AB जो वेक्टर है आपका ये A से रिप्रेजेंट है, वेक्टर A से, और जो BC वेक्टर है आपका ये वेक्टर
बी से रिप्रेजेंट है। और आपको क्या बताना है, व्हाट आर द वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय अदर साइड्स टेकन इन आर्डर। और साइड्स जो हैं, ये साइड है, इसको भी उसी आर्डर में, जैसे ए से बी आप जा रहे हैं, बी से सी, तो आप सी से डी जाके, डी से ई जाके, ई से एफ जाके, एफ से ए जाके, सारे को क्या लिखना है, वेक्टर्स के रूप में लिखना है, ए और बी के टर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको केवल वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन पता है। तो हमको पता है कि वेक्टर में अगर आपका किसी भी ट्रायंगल की दो साइड वेक्टर के फॉर्म में आपको पता हो, तो तीसरी साइड क्या होती है, उस वेक्टर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एक मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें दो वेक्टर्स आपके गिवन हैं, तो तीसरा वेक्टर आप ए सी निकाल सकते हैं। ये वेक्टर मान लेते हैं ए है और ये वेक्टर बी, तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, और ए बी बी सी तो इक्वल टू क्या होगा, सी ए नहीं ए सी, ये वेक्टर क्या होगा, ए सी, अपोजिट आर्डर में। किसी भी ट्रायंगल में दो वेक्टर सेम आर्डर में हो, उनका रिजल्टेंट क्या होता है, थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट आर्डर। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी, तो यानी आपका वेक्टर ए सी क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर आपका ए है और वेक्टर बी है। तो कहने का मतलब कि तीन साइड होता है ट्रायंगल में, तो वेक्टर के फॉर्म में आपको कोई भी दो साइड पता हो तो आप तीसरा पता कर लेंगे उसके टर्म में, तो वही हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। हम लोग पहले जो सिंपली कर सकते हैं वो जो है आराम से कर लेंगे। क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि डी पैरेलल ए बी, डी और ए बी क्या है, पैरेलल हैं, ये वेक्टर नहीं लगा है, ये साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ए बी वेक्टर आपका ए है, तो ए बी वेक्टर आपका बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी वेक्टर, या आप कहें कि डी वेक्टर आपका जो होगा वो माइनस ए बी वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, दोनों की साइड लेंथ इक्वल है, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो क्या होगा, ये एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव होगा। तो ए बी हमको पता है, तो डी हमारा क्या हो गया, माइनस वेक्टर ए। ये सीधा सीधा आप देखिए, ये वेक्टर ए बी आपका वेक्टर ए है, तो इसी का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या होगा, माइनस ए वेक्टर। आपको लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये साइड लेंथ इक्वल है, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और पैरेलल है, तभी आप ये कर पाए। तो एक वेक्टर तो हम लोगों ने ऐसे ही निकाल लिया। फिर हमको पता है कि ए एफ और सी डी क्या हैं, पैरेलल हैं, ए एफ पैरेलल सी डी, ये हम लोगों ने देखा है। देखिए ए एफ पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल बी सी। तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा कि ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, तो सी डी यानी हम लोगों को निकालना है एफ ए वेक्टर। तो एफ ए वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी डी वेक्टर, और सी डी वेक्टर आपका क्या है, अभी आपने नहीं निकाला, तो हम लोग इसको पहले निकाल लेते हैं। और ए डी को हम लोग मिला देते हैं, ए डी ये क्या होगा, ए डी बराबर 2BC है और ए डी पैरेलल BC है, तो ये आपका वेक्टर 2B हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों पॉइंट तो आपको कहेंगे कि ए डी इक्वल टू 2BC एंड ए डी पैरेलल BC। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, इट इम्प्लाइज दैट कि ए डी वेक्टर इक्वल टू 2B वेक्टर, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हैं और मैग्नीट्यूड इसका क्या है, डबल है। तो इस वेक्टर को आप इसका 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ए डी इक्वल टू 2B, ये वेक्टर हम लोगों का पता चल गया। इसको यहाँ से मिला दें तो इस ट्रायंगल में आप देखिए, इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC आपका क्या है, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल टू वेक्टर AC।
वेक्टर ये किसके बराबर, वेक्टर ए के, ये वेक्टर बी के बराबर, यानी ए सी वेक्टर आपका क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी ये आपका आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हम लोग ट्रायंगल ए सी डी में लगा दें। ये हम लोग किस लिए कहे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो वेक्टर सेम आर्डर में लिए जाएं तो दोनों का रिजल्टेंट तीसरा होता है साइड टेकन इन अपोजिट आर्डर। फिर हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, क्योंकि हम लोगों को सी डी वेक्टर निकालना है। ये वेक्टर भी पता है, ये वेक्टर तो हमको पता है, ट्रायंगल में दो वेक्टर पता हो तो तीसरा निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल टू ए डी वेक्टर। और ए सी आपका क्या है, ए प्लस बी, और आपका सी डी क्या है, निकालना है, और ए डी क्या है, 2b। तो यहाँ से सी डी वेक्टर आपका आ जाएगा 2b माइनस ए माइनस बी, ये उधर जाएगा तो ये आपका हो गया b माइनस ए, 2b से b गया b माइनस ए, आपका ये वेक्टर क्या आ गया आपका b माइनस ए, ये आपका वेक्टर माइनस ए आया था। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एफ ए और सी डी पैरेलल है, ये जस्ट अपोजिट है, तो ये बी माइनस ए है तो उसका माइनस हो जाएगा, तो ये आपका ये हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ अब हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू माइनस सी डी इक्वल टू माइनस बी माइनस ए इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर। ए एफ पैरेलल सी डी है और ए एफ इक्वल टू सी डी भी है, इसीलिए हम लोग ये कह पाए हैं। डी पैरेलल ए बी है और डी लेंथ भी ए बी के इक्वल है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम लोग ये वेक्टर कर लिए, ये तो दिया ही था, ये हम लोगों ने निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब और क्या है आपका, ये वेक्टर पता ही चल गया ये भी आपका पता चल गया। आपको वेक्टर EF निकालना है, तो EF निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ट्रायंगल ही लेना। क्वाड्रिलेटरल लेंगे तो उसमें क्या होगा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर किसी पॉलीगन के साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं वेक्टर टेकन इन सेम आर्डर, तो सारे का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो अगर सेम आर्डर में मान लेते हैं, कोई क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, सारे वेक्टर सेम आर्डर में मिलकर क्लोज लूप बना रहे हैं, तो सबका सम क्या होगा, 0 होगा। तो EF वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हैं और E को कहीं से मिला के ट्रायंगल भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल करके भी देख लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ये हम लोग लेते हैं ADEF, क्योंकि हमको ये वेक्टर भी पता है, ये वेक्टर भी पता है, ये वेक्टर भी पता है, केवल ये वेक्टर निकालना है। और सारे वेक्टर क्या हैं, सेम ऑर्डर में है, तो सबका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि वेक्टर AD प्लस वेक्टर DE प्लस वेक्टर EF प्लस वेक्टर FA इक्वल टू 0 वेक्टर। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि सारे सेम आर्डर में होके एक क्लोज लूप बनाते हैं, तो उनका सम क्या होता है, 0 वेक्टर होता है। और सारे वेक्टर्स आपको गिवन है। AD वेक्टर आपका क्या है, 2b। DE वेक्टर क्या है आपका, -a। EF वेक्टर आपका क्या है, निकालना है। FA वेक्टर क्या है, A माइनस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से EF को आप इधर ही रहने दीजिए, यानी EF वेक्टर इक्वल टू, ये देखिए इधर कितना हो गया, ये 2b से b गया तो b बचा, ये b और a से a ये ख़त्म हो गया,
ई एफ इक्वल टू ये आ गया आपका ई एफ इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। ई एफ को हम लोग डायरेक्टली भी वैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बी सी और ई एफ क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अगर पहले जो हम लोगों ने फिगर बना के देखा था उसमें देखें तो डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं एंगल से कि ये इन दोनों को पैरेलल प्रूव किया जा सकता है कि बी सी और ई एफ क्या होंगे, पैरेलल। हम लोगों ने क्या किया, जैसे ये पैरेलल ये और ये पैरेलल ये पैरेलल ये भी कर सकते थे। तो आप यहाँ पे ऐसे इसमें एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं कि ई एफ इक्वल टू लेंथ में क्या है, ई एफ इक्वल टू बी सी एंड ई एफ पैरेलल बी सी। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि वेक्टर जो आपका ई एफ होगा, देखिए ई एफ इस डायरेक्शन में है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस बी सी वेक्टर होगा। तो यहाँ से जो आपका ई एफ वेक्टर आ गया वो माइनस बी वेक्टर यहाँ से डायरेक्टली शार्ट में देख सकते हैं। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है जो क्वाड्रिलेटरल में या कुछ भी करें आप। तो कहने का मतलब यही हम लोगों को क्या था कि दो वेक्टर्स रेगुलर हेक्सागन के ए और बी साइड से रिप्रेजेंट थे, वेक्टर ए वेक्टर बी, और सारे वेक्टर को उसी आर्डर में लेके और सारी साइड्स को उसी आर्डर में लेके वेक्टर्स के टर्म में बताना था। तो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले देखा रेगुलर हेक्सागन की, उसका यूज करके हम लोग कर लिए। तो इसमें थोड़ा बहुत पॉलीगन की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, और रेगुलर हेक्सागन की ये प्रॉपर्टी तो आपको याद ही होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये प्रॉपर्टी आप कोई भी पॉलीगन मिले तो उसके लिए अप्लाई कर दें, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी तो आप तेज़ी से कर पाएंगे। तो इसमें इतना ही रखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग शायद कॉन्सेप्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर।